अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा में एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के झांसे में आकर गैंगरेप का शिकार होते होते बची। ये तो महज संयोग था कि ग्रामीणों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को दुष्कर्म से बचा लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी और चल रही तमाम अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि अललपट्टी की रहने वाली एक किशोरी को उसका कथित प्रेमी धीरू पासवान बाइक पर बिठाकर पतोर थाना क्षेत्र के उघरा गांव ले गया। उसके साथ अललपट्टी का ही एक और युवक एक अन्य बाइक से उसके साथ चला। वे लोग लड़की को दुष्कर्म की नीयत से एक सुनसान जगह पर ले गए, पर ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। ग्रामीणों के अनुसार उक्त स्थल पर 3 से 4 लड़के मौजूद थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पतोर थाना की पुलिस के साथ बहादुरपुर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सुनील कुमार एवं महिला थाना की पुलिस सक्रिय हो गई और लड़की को बरामद कर लिया। मौके से एक युवक धीरू पासवान को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि युवकों ने लड़की को नशा सुंघाकर उसे बेहोश करने की कोशिश की थी। लड़की होश में नहीं थी और ठीक से कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। लड़की को तुरंत बहादुरपुर पीएचसी लाया गया, जहां मेडिकल जांच कराया गया। फिर उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि मेडिकल जांच से पुष्टि हुई है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। उसकी हालत नशे की वजह से बिगड़ी है, जिसका इलाज चल रहा है। क्या कहेंगे, आज प्रेस वार्ता है? प्रेस वार्ता है, कुछ जानकारी ये देनी है कि कल रात में अललपट्टी की रहने वाली एक बच्ची को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर पतौर के उघरा गांव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। काली पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा कर लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का उम्र क्या होगा सर? क्या वो नाबालिग थी? अब हाँ, बच्ची नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठाकर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की डीएमसीएच में है। ये 3 आईसीयू में भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है? क्या तकलीफ है उसकी? उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है, और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे लगभग सर? कितने लड़के थे? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अललपट्टी के थे? वो भी अललपट्टी के। लेकिन नामजद अभियुक्त सर 4 है, 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है। और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, क्या ले रहे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही? क्या नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठाकर ले गए थे और ले जाने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल कहानी सामने आएगी। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं? दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर पीएचसी में, फिर टीएमसीएच में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा, अभी वो बयान है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। उघरा ले जाने का क्या मतलब?
ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में गाछी में ले आने का प्रयास किया गया। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उघड़ा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सब तीनों आरोपी जो है ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारी हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्थापित होता है जो बालिग है। एक सर्वर्थी जो है मुर्गा फार्म की बात कही जा रही है, जिसमें 4 लोगों के साथ लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जहां वहां के एक शिक्षक के द्वारा देखा गया। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की मतलब पतौर थाने को पुलिस को दिया गया जानकारी, और उसके बाद जो है पतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेता ओपी को भी जानकारी दी गई, ताकि वहां से अलरपट्टी से जानकारी मिल सके और कोई जन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात से खंडन करने के लिए वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीएचडी बात ले जाया गया था बहादुरपुर में, तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से उसे ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ पता नहीं पा रही थी। पीएचडी बहादुरपुर से पुनः डीएमसीएच ले जाया गया, वहां भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई, मां के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं दिया जाता तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लग रहा है? जैसे पीड़ित ये लोग बता जानते रहे हैं कि पहले से ये लग रहा है कि क्योंकि उनके साथ गई थी, बाइक में बैठ के गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष पूछने के बाद बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायल्यूटर वगैरह सुनहाकर जो नशीला पदार्थ होता है वो ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया ही गया। सर, वहाँ जो बरामद हुई लड़की वो बेहोशी हालत में थी, ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? उसी की तो पुष्टि की गई, मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना में इनकार नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया। तो क्या आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, बतौर के एसएचओ थे, महिला एसएचओ थी, और भी लोग तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू कराकर पीएचडी बहादुरपुर में, पुनः डीएमसीएच में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ को देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है, दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।